एक जंगल में एक बुलबुल नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और उछल कूद करती थी। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि इतनी उछल कूद और शरारत करना ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानती थी। उसे यह सब करने में मजा आता था। एक दिन बुलबुल एक पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। तभी वहां भोलू भालू आया। बुलबुल कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गई। भोलू, बुलबुल बहन, आज भी रोज की तरह शैतानी कर रही हूँ। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ जा गिरा था। यह सुनकर बुलबुल हंसने लगी। बुलबुल, माफ करना भोलू, तुम्हें देखकर तुम्हें छेड़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगी। भोलू एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद बुलबुल की आवाज सुनकर उठ जाता है। बुलबुल, बचाओ बचाए, मैं यहाँ पेड़ की डाल पर फंस गई। भोलू वहाँ पहुँचता है तो देखता है बुलबुल अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। वह दौड़ कर जाता है और सभी जानवरों को बुला लाता है। बुलबुल, भाइयों मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर चढ़ रही थी, तभी दो टहनियों के बीच मेरी पूंछ फंस गई। कुछ देर बाद जिराफ वहां पहुंचता है। वह गिलहरी को पेड़ से छुड़ाकर नीचे रख देता है। बुलबुल सबका धन्यवाद करती है। भोलू, देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा करो आगे से कभी शरारत नहीं करूंगी। बुलबुल, अगले दिन उसने फैसला किया कि वह जंगल से दूर दूसरे जंगल में जाकर खेला करेगी, जिससे गांव वालों को उसकी शरारत के बारे में पता नहीं लगेगा। सुबह होते ही वह सबसे बचती बचाती दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न पहले नहा लिया जाए। चिड़िया बहन, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? इस तालाब से दूर रहना, इसमें कोई भी नहाने जाता है उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। बुलबुल, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ मूठ में मुझे डरा रही हो। चिड़िया, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सावधान कर रही थी। जाओ नहा कर देख लो, पता लग जाएगा। बुलबुल नहीं मानी। उसने तालाब में डुबकी लगा ली। उसे बहुत मजा आया। वह बहुत देर तक तालाब में नहाती रही। जब वह तालाब से बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। बुलबुल, तू क्यों हंस रही है? चिड़िया, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? बुलबुल ने पलटकर देखा तो उसकी पूंछ नहीं थी। बिना पूंछ के वह बहुत बुरी लग रही थी। बुलबुल रोने लगी। वह तालाब के पास जाकर उससे अपनी पूंछ वापस मांगने लगी। सुबह से शाम होने लगी, लेकिन तालाब से पूंछ वापस नहीं मिली। हार कर बुलबुल वापस चलने लगी। तभी तालाब से आवाज आई, तालाब, यह जादुई तालाब है, तुम्हें चिड़िया ने मना किया था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी पूंछ चली गई। बुलबुल, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। तालाब, अब तुम अपने जंगल में जाकर सब जानवरों से माफी मांगो और आज से शरारत करना बंद करो। जंगल में सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूंछ वापस आ जाएगी। बुलबुल जंगल में वापस आ जाती है। अगले दिन सब बिना पूंछ की गिलहरी की हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन बुलबुल बुरा नहीं मानती। वह सबसे माफी मांगती है। फिर वह सबकी मदद करने का वादा करती है। वह बरसात में चिड़िया के बच्चों के लिए दाना लाकर देती है। पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती है, जिससे भोलू भालू उन्हें उठाकर खा सके। इसी तरह वह सब जानवरों की मदद करने लगती है, जिससे सब उसे दुआएं देते हैं। उनकी दुआओं से उसकी पूंछ धीरे धीरे वापस आ जाती है। यह देखकर गिलहरी बहुत खुश होती है। शिक्षा, बिना आज्ञा किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।